हेलो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स के अंतर्गत यूनिट सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं हम। यूनिट सेकंड डिफ्रैक्शन। यूनिट सेकंड की क्लास 2 क्लास आपकी हो चुकी थी। आज जो क्लास है आपकी क्लास 3 है। तो डिफ्रैक्शन में हमने यूनिट सेकंड के अंतर्गत डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। डिफ्रैक्शन एवं इंटरफेरेंस के मध्य जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ लिया। डिफ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, उनके बारे में कंप्लीट कर लिया। दोनों के मध्य अंतर कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन या फ्रेनेल विवर्तन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो सर्वप्रथम देखते हैं फ्रेनेल नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफ्रैक्शन की जो व्याख्या थी वो कैसे की। तो फ्रेनेल ने बेटा या कहें फ्रेनेल के अनुसार जो डिफ्रैक्शन की जो व्याख्या होती है वो निम्न अपने उसने कुछ सुझाव दिए। तो उनका जो प्रथम सुझाव है या कहें जो प्रथम पॉइंट है वो है कि तरंगाग्र को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। फ्रेनेल ने बताया कि डिफ्रैक्शन के लिए जो हमारा तरंगाग्र होता है, जो वेव फ्रंट होता है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में, स्मॉल स्मॉल भागों में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अनुसार या फ्रेनेल के अनुसार उसने विवर्तन में सर्वप्रथम बताया कि तरंगाग्र को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। एवं तरंगाग्र को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा, फ्रेनेल ने उन्हें नाम दिया फ्रेनेल कटिबंध, या उनको बोलते हैं फ्रेनेल के कटिबंध, जिन्हें फ्रेनेल कटिबंध कहते हैं। अब फ्रेनेल के अनुसार जो सेकंड पॉइंट था कि किसी बिंदु पर तरंग का परिणामी प्रभाव, जो कोई बिंदु है उस पर जो वेव है उसका जो परिणामी जो इफेक्ट है वह इन कटिबंधों से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगों का संयुक्त प्रभाव है। अर्थात उन्होंने माना कि किसी बिंदु पर तरंगाग्र, वेवलेंथ, वेव फ्रंट, तरंगाग्र का परिणामी प्रभाव इन कटिबंधों से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगों का संयुक्त प्रभाव है। थर्ड पॉइंट दिया कि किसी कटिबंध का बिंदु पर प्रभाव कटिबंध से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। किसी कटिबंध पर प्रभाव बिंदु की कटिबंध से दूरी पर निर्भर करता है। बिंदु की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। एवं कटिबंध का प्रभाव उसके अभिलंब दिशा में क्या होता है, मैक्सिमम। जो कटिबंध है उस पर जो प्रभाव है वो उसके अभिलंब दिशा में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे झुकाव कोण का मान कम होता जाता उसी प्रकार उस प्रभाव का मान, कटिबंध के प्रभाव का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। एवं लास्ट पॉइंट लिया इन्होंने कि किसी बिंदु पर परिणामी आयाम उस पर पहुंच रही समस्त द्वितीयक तरंगों के कारण आयाम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फ्रेनेल ने जो डिफ्रैक्शन की व्याख्या की उसके लिए उसने 5 पॉइंट दी। फर्स्ट पॉइंट के अनुसार कि तरंगाग्र को हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं और जिन छोटे छोटे भागों में तरंगाग्र को बांटा हम उन्हें ही कटिबंध कहते हैं या फ्रेनेल कटिबंध कहते हैं। एवं सेकंड पॉइंट था कि किसी बिंदु पर तरंगाग्र का परिणामी प्रभाव इन कटिबंधों जो हमने छोटे छोटे भाग माने फ्रेनेल के कटिबंध उनसे उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगों का संयुक्त प्रभाव होता है। एवं थर्ड पॉइंट दिया उन्होंने कि जो इन कटिबंधों का प्रभाव है उस कटिबंध की बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। एवं फोर्थ पॉइंट था कि किसी कटिबंध का प्रभाव उसके अवलंब दिशा में क्या होता है, मैक्सिमम। जैसे जैसे कोण का मान, ये जो हमारा कोण है, जैसे जैसे कोण का मान कम होता जाता है यह प्रभाव धीरे धीरे क्या जाता है, कम होता जाता है। एवं किसी लास्ट पॉइंट दिया उन्होंने कि किसी बिंदु पर परिणामी आयाम उस पर पहुंच रही समस्त द्वितीयक तरंगों के कारण आयामों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार फ्रेनेल ने डिफ्रैक्शन की व्याख्या की। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की व्याख्या तो देखो इस डायग्राम के अनुसार एस एक एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। एस क्या है, एकवर्णी प्रकाश स्रोत का एक बिंदु स्रोत है। ए भी एक सूक्ष्म द्वारक है। देखो ए और बी, ए बी सूक्ष्म द्वारक है तथा एक्स वाई पर्दा या क्या बोले स्क्रीन है। एस ओ, ये एस ओ पर्दे एक्स वाई के अवलंबत है। ये एस ओ है, ये पर्दा एक्स वाई के क्या है बेटा, आपको दिख रही है, ये क्या है, इसके अविलंबवत है। एम सी एन, देखो एम सी एन स्रोत एच से उत्सर्जित कैसा दिख रहा है आपको, गोलीय गोलीय तरंगाग्र है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत जो तरंगाग्र होता है वो या तो क्या होगा, गोलीय, क्या होगा, बेलनाकार। पर्दे पर कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट हमारा पी। इस पर्दे पर, इस पॉइंट पी पर इसका परिणामी प्रभाव ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की व्याख्या जो कि वो इस प्रकार की, उसको हम आगे बताते हैं कि फ्रेनेल ने माना कि अर्ध कटिबंध। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेनेल के अर्ध कटिबंध किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फ्रेनेल के अर्ध आवृत्ति कटिबंध या अर्ध आवृत्ति जोन। ये एक नंबर में अलग से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। फ्रेनेल के अर्ध आवृत्ति कटिबंध या अर्धकाल जोन, फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन। तो बेटा फ्रेनेल ने, आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस के अंतर्गत हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगें तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न होती है जो कि प्रथम तरंगों के वेग से माध्यम में चारों तरफ गमन करती हैं। हाइगेन का तरंग सिद्धांत होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि हम द्वितीयक तरंगें तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न होती हैं जो प्राथमिक तरंगों के वेग से माध्यम में चारों तरफ गमन करती हैं। इसी प्रकार तरंग ऊर्जा समष्टि में चारों तरफ फैल जाती हैं। तो इसी हाइगेन तरंग सिद्धांत के अनुसार फ्रेनेल ने अपना जो सिद्धांत दिया, फ्रेनेल ने द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण एवं व्यतिकरण से विवर्तन की व्याख्या की। जो फ्रेनेल साइंटिस्ट थे, फ्रेनेल ने द्वितीयक
तरंगिकाओं या तरंगों के अध्यारोपण एवं व्यतिकरण से डिफ्रैक्शन की व्याख्या की या विवर्तन की व्याख्या की कि जिस प्रकार हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगें तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न होती हैं जो प्राथमिक तरंगों के वेग से माध्यम में चारों तरफ गमन करती हैं। इस प्रकार तरंग ऊर्जा समष्टि में चारों तरफ फैल जाती हैं। तो उसी प्रकार फ्रेनेल ने माना और जिस सिद्धांत से फ्रेनेल ने व्याख्या की हम उसे फ्रेनेल या इसे विवर्ती संबंध फ्रेनेल जिस सिद्धांत के द्वारा द्वितीय तरंगाओं के दर्पण एवं व्यतिकरण सिद्धांत से किसने फ्रेनेल ने किसकी व्याख्या की डिफ्रैक्शन की और उस सिद्धांत को हम विवर्तन संबंधी हाइगेन फ्रेनेल सिद्धांत कहते हैं या इस सिद्धांत को विवर्तन संबंधी हाइगेन फ्रेनेल सिद्धांत नाम दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो हाइगेन फ्रेनेल सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बेटा कि द्वितीयक तरंगें जो तो क्या कहा बेटा कि हाइगेन फ्रेनेल जो सिद्धांत है उसके अनुसार द्वितीयक तरंगें जो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित होती हैं आपस में इंटरफेरेंस करती हैं। क्या करती हैं? व्यतिकरण। तो फ्रेनेल ने किसी तरंगाग्र को एक द्वारक द्वारा चौड़ाई में सीमित करके आगे किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसे अर्धावर्ती जोन या अर्धावर्ती कटिबंध या अर्धावर्त काल जोन विधि का प्रतिपादन किया। अर्थात आपको बताया था कि फ्रेनेल ने सर्वप्रथम क्या माना, तरंगाग्र को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हाइगेन फ्रेनेल सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है, द्वितीयक तरंगें जो तरंगाग्र पर स्थित होती है प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित होती है, आपस में क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है। अब क्या कर रहा है फ्रेनेल, डिफ्रैक्शन कर रहा है। तो उसने क्या किया, किसी तरंगाग्र के द्वारक को एक चौड़ाई द्वारा, और हमने आपको बताया था फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत जो द्वारक एवं जो सोर्स एवं पर्दे के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, फाइनाइट होती है, सीमित होती है। तो सीमित करके किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसने अर्धावर्ती जोन, क्या बोल सकते हैं, अर्ध आवर्तन बोल लो या आवर्ती बोल लो, जोन या अर्धावर्ती कटिबंध, अर्ध आवर्ती कटिबंध या अर्धकाल विधि का प्रतिपादन किया। और ये अर्धकाल विधि या अर्धावर्त विधि क्या होती है कि इसके अनुसार किसी तरंगाग्र के कारण किसी तरंगाग्र के कारण उसके सामने
स्थित किसी बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए तरंगाग्र को ऐसे अनेक कटिबंधों में विभाजित करते हैं कि क्रमागत कटिबंधों के किनारों से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में कालांतर पाई या पथांतर λ/2 होता है, जो अर्धावृत्ति या अर्धकाल T/2 के संगत या के बराबर होता है। इसीलिए इन कटिबंधों को अर्ध आवृत्ति कटिबंध या अर्ध आवृत्ति कटिबंध या अर्धकाल जोन कहते हैं। तो बेटा पूरी जो रामायण का सार निकला हमारा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आराम से पढ़ना, धैर्य से पढ़ना। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि फ्रेनेल के अर्ध आवृत्ति कटिबंध किसे कहते हैं। तो अभी जो आपके स्क्रीन के सामने यही आपका आंसर है। क्या आंसर है कि किसी तरंगाग्र के कारण उसके सामने स्थित किसी बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए तरंगाग्र को हम ऐसे अनेक कटिबंधों में विभाजित करते हैं कि क्रमागत कटिबंधों के किनारों से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर या तो पाई का होगा या फिर पथांतर λ/2, जो कि अर्ध आवृत्ति अर्धकाल, जो कि अर्धावृत्ति या अर्धावृत्ति काल T/2 के क्या होता है बराबर। इसलिए इन कटिबंधों को अर्ध आवृत्ति कटिबंध कहते हैं। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो यहां आपका फ्रेनेल का अर्धावर्तित कटिबंध कंप्लीट होता है। अब टॉपिक लेते हैं हम समतल तरंगाग्र के लिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। समतल बेटा ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल ज्यादा है, समझने की ज्यादा है, ध्यान से धैर्यपूर्वक पढ़नी है। और मैंने आपको मैकेनिक्स की जो वीडियो डाली दी हैं उन सभी को
जितनी भी वीडियो आपको डाल दी गई है सबको पढ़ लेना है ना। तो टॉपिक पढ़ते हैं हम, समतल तरंगाग्र के लिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। समतल तरंगाग्र के लिए फ्रेनेल के अर्ध आवृत्ति कटिबंध। जितनी भी वीडियो आपको मैकेनिक्स की डाल दी गई है ग्रुप में सभी पढ़ लेना। एग्जाम आपके बिल्कुल होंगे, कम से कम 2 यूनिट तो जरूर करें, ठीक है। तो फ्रेनेल समतल तरंगाग्र के लिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध या फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन फॉर प्लेन वेव। फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन फॉर फ्रेनेल वेव, फॉर प्लेन वेव। तो इसके लिए क्या किया भैया फ्रेनेल ने, फ्रेनेल जी आए, उन्होंने क्या किया, किसी तरंगाग्र के कारण उसके सम्मुख स्थित किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल ने तरंगाग्र को किसमें डिवाइड किया था, कटिबंधों में, जिनके कारण किसी बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर क्या होगा, λ/2, या तलांतर किसका होगा, पाई का, जिन्हें क्या कहते हैं, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। ये हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इनका निर्माण करने के लिए फ्रेनेल ने उपरोक्त डायग्राम के अनुसार ABCD, देखो A फॉर एप्पल नहीं, B C और D, ABCD समतल तरंगाग्र लिया। ABCD ये कैसा है हमारा, एक समतल तरंगाग्र। तो देखो बेटा, उपरोक्त डायग्राम में ABCD पृष्ठ के तल के लंबवत तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा एक समतल तरंगाग्र है जो कि बाईं ओर से दाईं ओर गमन है। देखो आपको दिख रहा है, इधर चली इधर चली, किधर से, इधर से इधर, यानी मैं इधर में उधर, ये तो बाईं ओर से किधर जा रहा है, दाईं ओर। तो इसलिए हम बेटा क्या बोलेंगे इसको, कि उपरोक्त डायग्राम के अनुसार ABCD पृष्ठ के तल के लंबवत तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का एक समतल तरंगाग्र है जो कि बाईं ओर से दाईं ओर गमन है, एवं इस पृष्ठ के सम्मुख स्थित एक बिंदु P, सम्मुख का मतलब सामने, यहां बिंदु पॉइंट क्या है, P, सम्मुख एक बिंदु P पर संपूर्ण तरंग की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार बेटा क्या था कि ABCD का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग का घोषित करता है। तरंगाग्र ABCD पर सभी बिंदु समान कला में, परंतु ABCD से उत्सर्जित होने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु P पर क्या होंगी, भिन्न भिन्न समय में या भिन्न भिन्न काल में पहुंचती हैं। बिंदु P पर उनका परिणामी प्रभाव ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल ने तरंगाग्र ABCD को छोटे छोटे किस में डिवाइड किया, कटिबंधों में विभाजित किया, जिन्हें हम कहते हैं अर्ध आवृत्ति कटिबंध। बिंदु P से समतल तरंगाग्र पर अभिलंब OP डालते हैं, ये O और P, ये पेन लेते हैं बेटा। देखो OP क्या है, इस तरंगाग्र पर क्या है, अभिलंब है। बिंदु O को बिंदु P के सापेक्ष तरंगाग्र का ध्रुव कहते हैं। ये बिंदु O है, ये क्या कहलाता है हमारा तरंगाग्र का ध्रुव। माना OP जो हमने अभिलंब डाला समतल तरंगाग्र पर ABCD पर बिंदु P से अभिलंब डाला, तो ये OP की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, B के बराबर है, तथा लैम्डा एक वर्णी प्रकाश की क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो मैंने आपको बताया था उन्होंने अर्धावृत्ति कटिबंध, तो देखो ये हमारा पहला अर्धावर्ती कटिबंध,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, डैश 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 कौन सा हो गया? एनवा, क्योंकि इनके मध्य कालांतर किसका है? पाई का, जबकि पथांतर किसका है बेटा? लेमड़ा बाई टू का। दूरी डी तो वी, उसके बाद बी प्लस लेमड़ा बाई टू, बी प्लस टू लेमड़ा बाई टू, बी प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई टू, क्या हो जाएगा? बी प्लस एन लेमड़ा बाई टू। तो ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये क्या है? फर्नल के अर्धावर्ती कटिबंध जो एबीसीडी एक समतल तरंगाग्र है, इसके सामने बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने बिंदु P से समतल तरंगाग्र O पर एक अभिलंब डाला, OP होगा, जिसकी दूरी क्या है? B। अर्धावर्ती कटिबंधों की दूरी पथांतर क्या हो जाएगा? लेमड़ा बाई टू। तो वो पहले अर्धावर्ती कटिबंध के लिए V, दूसरे के B प्लस लेमड़ा बाई टू, दूसरे के लिए B प्लस टू लेमड़ा बाई टू, तीसरे के लिए B प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई, B प्लस थ्री लेमड़ा बाई टू, डैश 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 एन के लिए B प्लस एन लेमड़ा बाई टू। तो फ्रेनल ने ये जो डायग्राम है, ये यहां पर हमने अलग से बना लिया। देखो ये बिंदु P है, ये इसका ध्रुव, तो ये पहला अर्धावर्ती कटिबंध, दूसरा तीसरा, ऐसे n माइनस वनवा एनवा, ऐसे पहला दूसरा, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा, दूसरा n माइनस वनवा एनवा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बी प्लस लेमड़ा बाई टू, बी प्लस टू लेमड़ा बाई टू, बी प्लस एन माइनस वन लेमड़ा बाई टू, बी प्लस, मैं बोलूं छठवां अर्धावर्ती कटिबंध की बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी? बी प्लस सिक्स लेमड़ा बाई टू, आठवां बी प्लस एन लेमड़ा बाई टू। तो फर्नल ने इन आवृत्ति कटिबंधों की रचना करते हुए बिंदु P को केंद्र मानकर क्रमशः, देखो बिंदु P को क्या माना? केंद्र। तो क्रमशः सर्वप्रथम जो गोला है उसकी रचना, त्रिज्या कितनी होगी? एक मिनट रुको, बी प्लस लेमड़ा बाई टू, बी प्लस टू लेमड़ा बाई टू, बी प्लस थ्री लेमड़ा बाई टू, डैश 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 बी प्लस एन लेमड़ा बाई टू, त्रिज्याओं के सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठों की रचना की। और ये गोलीय पृष्ठ तरंगाग्र ए बी सी डी को सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं, जिनका केंद्र क्या है? ओ, एवं त्रिज्या क्या हो जाएंगी? देखो पहले ओ एम, तो ओ एम वन बराबर क्या हो गया? आर वन, ओ एम टू किसके बराबर? आर टू, ओ एम थ्री किसके बराबर? आर थ्री, ओ एम एन किसके बराबर? आर एन। एवं ओ व एम वन, ओ व एम वन, कोमा एम वन व एम टू, कोमा एम टू व एम थ्री आदि के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हमारा अर्ध आवर्ती क्षेत्र। के मध्य का क्षेत्र अर्ध आवृत्ति क्षेत्र या हाफ पीरियड रीजन कहलाता है। पहले वृत्त की क्षेत्रफल प्रथम कटिबंध, द्वितीय एवं तृतीय वृत्त के मध्य की वलय द्वारा बद्ध क्षेत्रफल द्वितीय कटिबंध। इसी प्रकार तृतीय तथा द्वितीय वृत्त के मध्य का भाग तृतीय कटिबंध। इसी प्रकार एनवे व एन माइनस वनवे वृत्त के मध्य का जो भाग होता है या जो क्षेत्रफल होता है वह एन व कटिबंध कहलाता है। तो देखो डायग्राम से स्पष्ट है कि दो क्रमागत कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगाओं के मध्य जो पथांतर है वो किसके बराबर है? लेमड़ा बाई टू के या पाई के या टी बाई टू के। कलांतर किसके? टी बाई टू के। इसलिए हम इन्हें अर्धावर्ती कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अर्ध आवृत्ति
कटिबंध। तो ये टॉपिक था हमारा समतल तरंगाग्र के लिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत हमारे काफी सारे टॉपिक चलेंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा ये ऑप्टिक्स है, ये थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, इसको पेशेंस के साथ पढ़े, मजा आएगा। सभी टाइम से लाइव आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और मैकेनिक्स की जितनी भी वीडियो डाली हुई है उसमें मैकेनिक्स का जो पेपर है वो कंप्लीट है, उसको पढ़ जाओ, आपके 100% पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 यूनिट बेटा जरूर पढ़ें। आज की क्लास के लिए यही विराम।